छत्तीसगढ़ में लल्लैन टॉप की चुनाव यात्रा चल रही है, पर चुनाव यात्रा के दौरान हम राजनीतिक बातें तो करते ही हैं, पर रास्ते में जो सांस्कृतिक, खान-पान, पर्यटन से जुड़ी चीज़ें आती हैं और ऐतिहासिक चीज़ें आती हैं, उनका ज़िक्र भी करते हैं। हम इस समय कबीरधाम ज़िले की कवर्धा विधानसभा में हैं और कवर्धा शहर से कुछ 15-1 किलोमीटर दूर ये एक बहुत मशहूर मंदिर है। इसका नाम है भोरम देव मंदिर, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। तो इस मंदिर के को आपको दिखाएँगे आज, इस मंदिर को इतना मशहूर क्यों है ये और इसका इतिहास, इसका महत्व समझेंगे। हमारे साथ कवर्धा के ही रहने वाले आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी हैं। आप शिक्षक हैं, रिटायर्ड सरकारी शिक्षक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। पहली चीज़ ये बताइए कि मंदिर को क्यों कहते हैं खजुराहो का, मतलब खजुराहो क्यों कहते हैं छत्तीसगढ़ का? चलते हुए चलते हैं जी, जी। और बात करते हैं, आइए। क्यों है इस मतलब कि छत्तीस वास्तव में जिस तरह खजुराहो की निर्माण शैली है, हुँ, नागर शैली का वो भी रूप है। हुँ। एक निर्माण शैली और दूसरे मंदिर के बाह्य दीवारों पर मिथुन मूर्तियाँ अंकित हैं। मैथुन की मूर्तियाँ हाँ, अंकित हैं, जैसे कि खजुराहो में हैं। हाँ, जैसे कि पंकज, खजुराहो क्या में है। दिखा सकते हैं कि हाँ। यहाँ पर कुछ मैथुन की मूर्तियाँ हैं या उस तरफ हैं? उस अधिकांश तरफ हैं। मूर्तियाँ उस साइड अभी हैं। अभी हम उधर चल रहे हैं, आपको दिखाएँगे। ये मूर्तियाँ क्या हैं? किस बारे में हैं ये? ये यहाँ पर ऊपर बीच आपको दिख रही हैं, ये कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं हाँ। और कृष्ण लीला को वर्णित करते हुए हैं यहाँ। तो ये क्षेत्र जो है शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों संप्रदाय का मिश्रित रूप है। जी, हाँ। हाँ, तो यहाँ शिव जी भी हैं, शक्ति स्वरूप भी हैं और कृष्ण जी का भी है, वैष्णव संप्रदाय। ये जो मंदिर है मुख्य रूप से भगवान शिव का मंदिर जी, है ना? जी। और इसका थोड़ा इतिहास बताइए, मतलब ये कब बना? कितने वास्तु साल पुराना मंदिर हाँ, है? आइए ऐसे घूमते हुए ये चलते मंदिर 1065 से लेके 1080 के बीच का निर्माण काल माना जाता है। हैं। 1065 से 1080 के बीच में। 1080 लगभग का आप कह सकते हो कि 11वीं शताब्दी। लगभग 1000 साल पुराना जी, जी, मंदिर है। 1000 साल पुराना है। हुँ, और इस मंदिर की एक जो महत्वपूर्ण बात ये है हुँ, कि हाँ, फनी नागवंश के जो 6वें राजा हैं, हाँ। गोपाल देव, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। फनी नागवंश के 6वें राजा ने। जी, जी। फनी नागवंश का इतिहास क्या है? फनी नागवंश का इतिहास ये है कि ये नागवंशी राजा एक समय में यहाँ आए थे और यहाँ जातुकर्ण मुनि की कन्या से उन्होंने विवाह किया था, गंधर्व विवाह। और उनसे जो संतान उत्पन्न हुआ उसमें पहला अहिराज के नाम से हुआ और अहिराज ने ही इस क्षेत्र में राज्य की स्थापना की और उन्हीं के वंश का 6वां राजा है वो। अच्छा, तो ये ईश्वर की मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियाँ? हाँ, ये सभी भगवान शिव की मूर्तियाँ यहाँ पर मिलेंगी हाँ, हाँ। और ऊपर में भी चामुंडा की मूर्ति मिलेगी। इस तरह से और वामदेव की मूर्ति उस साइड मिलेंगी। यहाँ एक यदि थोड़ा-सा मैं आपको दार्शनिक अंदाज में दिखाना चाहूँ, जी। तो एक मूर्ति यहाँ पर आपको ज़ूम करना होगा। हाँ, हाँ, बताइए ना। एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है और जो ये दर्शन को शो करता है, वो सामने अंदर में देखिए, बिल्कुल अंदर। हाँ। एक हाथ उसका मुँह के ऊपर है और अंदर में, बिल्कुल अंदर में। ये और वाली? अंदर दोनों के बीच में सफ़ेद वाली मूर्ति, ये इसके और इसके अच्छा, दोनों उसके के बीच बीच में जो अंदर है। में वो हुँ, देखिए, हुँ, हुँ। एक हाथ मुँह में है और एक हाथ लिंग पे है। हाँ। ये इस बात का संकेत है कि मनुष्य को अपने जीवन में इन 2 चीज़ों पर कंट्रोल रखे, वो नियंत्रण रखे, तो उसका जीवन कभी भी संकट में नहीं पड़ेगा। वो जो काली वाली मूर्ति के बगल वाली जो और मूर्ति उसके है, बाद की एक और मूर्ति है अंदर में, अंदर जो है एकदम वो है। तीसरी। हाँ, एक हाथ मुँह पर है और हाँ, एक हाँ जी। यौनांग पर, लिंग पर हाँ है। जी। तो ये दर्शाता है कि दार्शनिक अंदाज में कि भई आप यदि इन दोनों चीज़ों पर नियंत्रण रखें, हुँ, तो आपका जीवन कभी भी संकट में नहीं पड़ सकता। हुँ। तो ठीक है। इस तरह की ये दार्शनिक अंदाज की मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ और जी, जी, यहाँ जो लोग आते हैं, क्योंकि ये आस्था का केंद्र जी, भी जी, है, जी, भगवान शिव जी, का अंदर शिवलिंग है जी, और बाहर एक ऐतिहासिक जी, सांस्कृतिक विरासत के लिहाज जी, से भी है। जी। दोनों तरह के लोग आते हैं, धर्म में आस्था रखने वाले भी और पर्यटन के लिहाज से भी। जी हाँ, आइए। 80% लगभग 75 से 80% तो जो धार्मिक आस्था से ही आते हैं हुँ, और विभिन्न प्रकार की मनौती लेके आते हुँ, हैं, खासकर संतान प्राप्ति और विवाह, हुँ। 2 चीज़ की मनौती लेकर आते हैं। और 25% ऐसे लोग होते हैं जो पर्यटन की दृष्टि से या ऐतिहासिक चीज़ों को देखने की दृष्टि से आते हैं। ये भगवान गणेश की मूर्ति है क्या? गणेश की ये सबसे खूबसूरत प्रतिमा है, आप देखिएगा, हुँ, अष्टभुजी है, नृत्य गणेश कहते हैं इसको, हुँ। नृत्य करता हुआ गणेश। तो बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। अच्छा। और इसके जस्ट तीसरे नंबर में सबसे ऊपर हुँ। देखिएगा, उसको वामन अवतार, भगवान का, विष्णु जी का वामन अवतार जो छोटा अवतार बना जी, था। सबसे ऊपर वाली हाँ, जो है। सबसे ऊपर वाली में वो वामन अवतार के रूप में हुँ।
अंकित है यहाँ पे। 1000 साल पुराना मंदिर। जी, ये थोड़ा भोरम देव क्यों कहते हैं इसको? भोरम देव किस मतलब अगर भगवान शिव का ही क्या नाम है दूसरा? क्योंकि अंदर एक्चुअल में यहाँ पर आइए। जैसे गौड़ समाज के लोग, कुछ लोग, मान्यता ऐसी है कि भोरम जो है वो भोरम देव की जो राजा हैं वो उनका निर्माण मानते हैं इसको वो लोग। अच्छा। और वास्तव में जैसे भोरम देव का मैंने जो विश्लेषण किया, भोरम देव की जगह में उसको हम भूरम देव कहना ठीक समझते हैं। भूरम देव, हाँ। जमीन में रमने वाले देवता। हाँ, भू मतलब पृथ्वी, और रम मतलब रमण करना, और देव मतलब देवता जहाँ पर रमण करते हो, घूमते हो, उस स्थान को भोरम देव कहा जाता है। तो गोंड में बाहर बोर्ड लगा हुआ जी। था, जाहिर है इस पे आप कह रहे हैं कि ऑनगोइंग रिसर्च अभी जी, चल रही, कई जी, तरह जी, की जी, रिसर्च। इस जी, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि गोंड आदिवासियों के आराध्य देव जी। भोरम इस पूरे क्षेत्र में गौड़ आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है, और उनके उपास्य देव में बड़ा देव, बूढ़ा देव, इस तरह के नाम प्रचलित हैं देवताओं के। तो उसी के अंतर्गत वो मानते हैं कि इसको अपना, उनकी मान्यता है कि ये हमारे उपास्य देव हैं। अच्छा, ये किस शैली में बना है मंदिर? ये मंदिर जो है ये नागर शैली का रूप है। नागर शैली में क्या होता है, नीचे चौपहला होता है और ऊपर की ओर सकरा होता चला जाता है। हाँ, तो ये उत्तर भारत में ज्यादातर जी, नागर उत्तर शैली। भारत में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये नागर शैली का बहुत ही खूबसूरत रूप है। और ये जो पत्थर है वो सैंडस्टोन है। ये सैंडस्टोन है, और जिसको अपन बलुआ पत्थर कहते हैं। तो उससे ये निर्मित है, और मूर्तियाँ जो है वो अंदर कुछ खास मूर्तियाँ जो है वो ग्रेनाइट से बनी हुई हैं। बहुत अंदर की चिकनी कुछ पत्थर। जी, मूर्तियां जी, जो हैं। जी। अच्छा, तो यहाँ सिर्फ भगवान शिव का पूजन किया जाता है या और भी? नहीं, यहाँ पर आपको उमा महेश्वर की मूर्ति, विष्णु, लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ। तो इसलिए मैंने शुरू में बताया ना कि शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों संप्रदाय के लोगों का यहाँ जमावड़ा रहा है, और ये समझ लें हम तीनों संप्रदाय को यहाँ पोषण मिला है। अच्छा। हाँ, और वो जो खजुराहो की बात आप कह रहे थे ना, उसके आइए। पीछे एक बड़ा कारण है। ये देखिए, यहाँ की बहुत खूबसूरत मिथुन मूर्ति यहाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। ये दूसरे नंबर में देख लीजिए आप। हाँ और अंदर भी कहीं कहीं पे बीच बीच में है, वो अंदर में है। जी, और उस तरफ भी है, अगर हम उस तरफ भी है, चलते हैं तो इस अभी। साइड सामने में भी है। हाँ। तो ये मिथुन मूर्तियां हैं। तो ये यहाँ मैथुन मूर्तियां हैं। खजुराहो इस जी, बात के लिए जाना जाता है, जी, जी। योग और भोग। जी। चंदेल हाँ, उस हाँ, जी, डायनेस्टी के समय जी, खजुराहो जी, का मंदिर बना था। जी। और उसकी मान्यता ये है कि योग और भोग दोनों जो है, हाँ, मोक्ष के लिए दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरी जरूरत है। यहाँ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नई चीजें आती है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने हाँ, प्रश्न क्या किया। क्या क्या फर्क हाँ, और क्या समानताएं हाँ, हैं खजुराहो? कि मुझसे को लोगों ने प्रश्न किया कि भाई आखिर इतने पवित्र स्थल पर उसके बाह्य दीवारों पर मिथुन मूर्तियां क्यों क्यों है? हाँ। तो मैंने इस पर बहुत सारे रिसर्च देखा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तंत्र साधना के केंद्र है। कुछ ने कहा कि उस समय के लोगों की मानसिकता के अनुसार है। फिर कुछ ने कहा योग और भोग के कहा। लेकिन मैंने जब ढूंढा तो मुझको ये एक नई चीज मिली कि बाहर मिथुन मूर्तियों को देख के ईश्वर कहते हैं कि आप अपनी मन की कामनाओं को, जितनी भी कामनाएं हैं, वो कामनाओं को पूर्ण कर ले। हाँ, और उसके उसके बाद बाद अब आपके मन में कोई भी राग शेष ना रहे, तब आप मुझ तक आओ तो मुझको प्राप्त कर सकते हो। तो ये देखिए कि इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। जी, जी। और इस सवाल के जवाब में ये आप इसको आप कई किताबों में, अन्य जी। जगहों पर भी इसके अलग अलग इतिहासकारों बिल्कुल, ने बिल्कुल। व्याख्याएं की हैं बिल्कुल। कि आखिर क्यों क्यों? ईश्वर के दरबार में, ईश्वर की के मंदिर के बाहर मैथुन मूर्तियां हैं। इस तरफ की कुछ मूर्तियां और दिखाना चाहते हैं। ये जैसे इस स्लाइड में है, ये नग्न अवस्था में है, हाँ, जी, है ना? जी, वहां से अलग है ये। जी अलग है। ये देखिए, अलग अलग ये उनके मैथुन आसन मूर्ति। हैं, हाँ, ये मैथुन मूर्तियां हैं यहाँ ऊपर की। और नीचे दोनों लेवल की, और तीनों लेवल की समझ लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों मिथुन मूर्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, जी, एएसआई। जी। हाँ। और यहाँ कोई ऐसे पर्व त्योहार खास तौर से विशेष मनाए जाते हैं? यहाँ पर श्रावण महीने में पूरे 1 महीने तक के बहुत भीड़ होती है। और प्रथम श्रावण सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से कवर्धा से भोरम देव तक पद यात्रा निकाली जाती है। दूसरी चीज, यहाँ महाशिवरात्रि के समय मेला भरता है 2 दिन का। और खास बात, 13 चैत्र माह के 13 की तिथि जो होती है, उसमें भोरम देव महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो विशाल होता है। लगभग 25 से 50,000 लोग यहाँ पर आते हैं मेले एक में। बार अंदर चलें? हाँ, बिल्कुल, अंदर आइए। चलते। आइए, आपको जी। भोरम देव महाराज के दर्शन कराते हैं। ये पूर्व दिशा द्वार से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस समय इसमें कितने द्वार हैं मंदिर में? 3 द्वार हैं इसमें। एक दक्षिण की ओर है, एक उत्तर की ओर है, और एक पूर्व की ओर है। तो इसको पूर्व मुख माना जाता है।
अच्छा, मंदिर को पूर्वाभिमुख माना जाता है। पूर्वाभिमुख, जी। ठीक है। ये आप पूर्व के द्वार से हम घुस रहे हैं और ये देखिए ये द्वार शाखा इसको कहते हैं। बहुत सुंदर द्वार है ये। हाँ, द्वार शाखा में आप देखिएगा यहाँ पे ये कौन हरिहर सा स्टोन है? ये भी हाँ, सैंडस्टोन है? नहीं, ये ये तो ग्रेनाइट है। की हाँ, है। ये ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की, और ये खूबसूरती देखिए इसकी बनावट, हाँ, ये सब बने हुए हैं पोले, और ये पूरी मूर्तियाँ ये हरिहर की मूर्ति कहलाती है। हम्म, हरि और हर, मतलब हरि मतलब विष्णु जी, जी। और हर मतलब शिव जी, तो दोनों का रूप सामूहिक रूप में यहाँ पे दिखाई पड़ता है, और बहुत खूबसूरती से बनाए हुए हैं। देखिएगा इतना खूबसूरत द्वार शाखा बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलता है, तो इसको हम द्वार शाखा कहते हैं। और तीनों दरवाज़ों पे शिव जी के वंश का एक तरफ गणेश जी हैं, हाँ, उस साइड श्याम कार्तिक भी हैं। अच्छा, इस तरह से उनके परिवार ही उनके यहाँ वंश पे से जुड़े बने हुए हैं। मूर्ति जी हैं। जी, ठीक है। तो ये द्वार शाखा आइए। कहलाता है। आइए, डिस्टर्ब नहीं करना है, दोनों तरफ इस समय पाठ चल रहा है। ये कहलाता है अंतराल। जी, ये अंतराल है। जी, अंतराल की खूबसूरती जो है, आपको ऊपर की ओर दिखाऊंगा मैं इसकी बनावट को। पत्थरों के एक के ऊपर एक रख के, और बिना किसी सीमेंट की जुड़ाई से, उस ज़माने में बेल का गुदा, शरेस आदि से इसको तैयार किया जाता था, और बेल के कूदे और सरेस से चिपका हाँ, कर। चिपका के, तो इसलिए आज तक इसमें किसी प्रकार का कोई क्रैक देखने को नहीं और फिर मिलता। एएसआई भी देख रेख करती रहती देख-रेख है। करती रहती रहती है, बीच-बीच तो में। बीच अभी में। कुछ महीने पूर्व साफ सफाई हुई थी, हम लोग सब कंप्लेंट किए थे, तो पानी रिस रहा था, और इसको भारवाहक कहा जाता है। ये जो बना हुआ है, हाँ, ये ये भार किनकी मूर्तियाँ हैं? ये भारवाहक अच्छा, हर मंदिरों में, हाँ, पुराने जो वजन- मंदिर शैली में हाँ, भारवाहक हाँ, रहते हैं। और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ मैं, ये लक्ष्मण देव राय, इनके पूर्वज जो रहे हैं, लक्ष्मण देव राय की मूर्ति है। जिन्होंने ये मंदिर बनाया। उनके नहीं, उनके नाती हैं। अच्छा, उनके नाती हैं। और वहाँ पर आपको देखेंगे फनी नागवंश हाँ, के राजा की मूर्ति। राजा की, ये उनकी रानियों हैं, 6 रानियाँ। अच्छा, ये रानियाँ हैं। जी, 6 रानियों का, और उनका नाम इसमें लिखा हुआ है। हम्म, और इधर आप आके देखिएगा, उधर से आ जाओ। ये भगवान विष्णु की प्रतिमा, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा उल्लेखित है, और ठीक ऐसी प्रतिमा आपको मिलेंगी उमा महेश्वर की, जिसमें रावण जो है पहाड़ से पूरे उठा के उनको अच्छा। रखे हुए हैं। तो ये खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। और हम यदि गर्भगृह में पहुँचते हैं, हम्म, तो गर्भगृह में पहुँचने से पहले स्तंभ से आकृति 16 स्तंभ इसमें बने हुए हैं। तो ये 16 स्तंभ है। हाँ, 1 2 3 हाँ। 4 5 6 हाँ। 7 हाँ। 8 9। अच्छा, ये दीवारों पे भी हैं 16 ऐसे। स्तंभ। तो ये बहुत खूबसूरत प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। उसके बाद फिर जैसे बाहर का द्वार शाखा है, सेम वैसे ही द्वार शाखा खूबसूरती यहाँ पर भी हरिहर की मूर्तियाँ पूरी देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और खूबसूरती उसकी देखिए कि बारीक बारीक नक्काशी से बहुत शानदार ढंग से इसको तैयार किया गया है पूरे चारों तरफ। तो ये खूबसूरत प्रतिमा यहाँ। और ये गर्भगृह है। उसके बाद हम आते हैं गर्भगृह। हाँ, तो तो- गर्भगृह में जैसे ही नीचे उतरते हैं, तो आपको विशाल शिवलिंग मिलेगा, और पुरातात्विक दृष्टि से- गर्भगृह में अनुमति है जाने की क्या? हाँ, हाँ? जी। और पुरातात्विक दृष्टि से चूंकि उसका भ्रंशन हो रहा था बार बार, तो उसको चांदी के कवर से मढ़वा दिया गया है। अच्छा, है ये एक्चुअल में पाषाण मूर्ति, यानी पत्थर की मूर्ति। और इसमें ये राज दंपत्ति हैं जो पूजारत हैं, अच्छा, वो भी हैं। और एक नृत्य गणेश जैसा बाहर में अपन देखें, हाँ। ऐसा नृत्य गणेश यहाँ है। वो क्या है? शेषनाग? और ये जो है ना, ये नाग की मूर्ति जो है, इधर से आ जाइए, ये इस बात का पहचान है कि ये फणी नाग वंश का है, उनका सिंबल है फणी नाग वंश। फनी नागवंश का प्रतीक, एक आइकन यहाँ पर रखा हुआ है, और उधर फनी नागवंश के राजाओं की मूर्तियाँ हैं, और बीच में ये भी भगवान लोगों शिव। ने कहीं पर भी सीमेंट की जुड़ाई कहीं पर भी नहीं है, पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के गर्भगृह भी तैयार किया गया है। और ख़ास बात यह है कि जल यहाँ का पानी निकलने के लिए यहाँ निकासी की भी व्यवस्था की गई है, जो बाहर निकलती है। ठीक है, आइए देखिए, बेलपत्र चढ़ा हुआ है भगवान शिव को, और इतिहास के बहुत सारे नगीने ऐसे ही कई जगहों पर बिखरे हुए हैं, जिसके बारे में स्थानीय स्तर पर तो जागरूकता है, मान्यता है, पर शायद पूरे देश में वैसी नहीं है। मैं आप और- लोगों को एक खास मूर्ति यहाँ पर बाजू में है, हाँ, ये ना, उसको दिखाना चाहूँगा, जो अलग से एक मंदिर में है। यहाँ पर जो भवन के इसके निर्माण के संबंध में
कुछ चीजें जोगी मगरध्वज, ये शिलालेख है। ये शिलालेख है, देखिए ये दिखाइए। शिलालेख है। इसमें इस उसके बारे में क्या जानकारी लिखा है है? कि इसके जो ऊपर का जो हर मंदिर के ऊपर में कलश होता है, यहाँ बिना कलश का है। तो कलश को मांडवपति ने तोड़ लिया था युद्ध के दौरान विजय से प्राप्त करने के उपरांत, और वो अपने साथ ले गए थे। तो उसका उल्लेख इसमें है। ये कौन सी भाषा है ये? ये वास्तव में पुराने जो संस्कृत का शुरुआती दौर का भाषा है, प्राचीन संस्कृत नहीं है। इसको एक एक जोड़ जोड़ के आप पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मंत्रियों, सापन, पूरा लिखा रहता है, मतलब लगभग जो शब्द, जो अक्षर हैं वो आप पहचान सकते हैं कि ये जा है, ये वाह है, ये सा है। विन्यास जो है बदलते गया है। हाँ, तो शुरुआती दौर के अक्षर हैं वो बहुत स्पष्ट ये समझ में आ रहा है कि ये देव लिखा हुआ है। देव लिखा हुआ है इस तरह से। और ये जोगी मगरध्वज जो है, जो उनके 600 साथी, उनके द्वारा ये निर्मित माना जाता है। जोगी मगरध्वज को इसके निर्माण करता, मतलब ये समझ लीजिए आर्किटेक्ट निर्माण वो करने यहाँ वाले किसके हैं। उस समय के? उनके जोगी साथ ही- मगरध्वज। मगरध्वज उनके साथ में ये निर्माण हुआ है। आप पुजारी हैं यहाँ के? हाँ, वो आशीष को बताएंगे। अच्छा अच्छा, आइए। ठीक है, तो आप कौन सी एक मूर्ति दिखा रहे थे? मूर्ति मैं आपको एक अद्भुत मूर्ति दिखाता हूँ। बहुत कम ऐसी मूर्तियाँ हैं जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। हनुमान जी की वो मूर्ति है जिनके हाथ में शिवलिंग बना हुआ है, और शिवलिंग का वो दृश्य है जब वो लंका विजय के लिए जा रहे थे ना। हाँ। उस समय की दो प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं जी। एक तो लंका विजय के मैं इस पश्चात, तरफ आ जाता हूँ ताकि हाँ। मूर्ति स्पष्टता से दिखे। हाँ। लंका विजय के पश्चात हम्म। और लंका विजय के पूर्व हनुमान जी को भेजे थे जब कि आप शिवलिंग कैलाश से लेके आओ, उसकी पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। तो उस चीज को वो लेके आए हुए थे कि ये हाथ पे बना हुआ है। इधर से आपको कवर करना पड़ेगा। ऐसी अच्छा। मूर्तियां बहुत कम देखने को मिलती ये हैं। देखिए। ये शिवलिंग बना हुआ है, ये भगवान हनुमान के हाथ पर हाँ, शिवलिंग हाथ बना पर हुआ है। शिवलिंग। ये उसी समय की मूर्ति है? उसी समय की इसी इनके साथ की लगभग 1000 साल जी, पुरानी जी, मूर्ति है। जी। और और बाजू लाल में देह गणेश लाली जी। लसे है, तो हाँ, इसलिए उसको लाल रंग जी, आपने जी। कर दिया है। और बाजू में सिंदूर। गणेश जी की प्रतिमा है। हम्म। और आप पुजारी जी हैं यहाँ हनुमान जी के, नमस्कार। सेवक हैं और लगातार लगे हुए हैं। तो इस वाह। तरह से ये जो बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा जो है बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ। अब, अच्छा, एक अब मालूम है आपको रामेश्वरम में 2 शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग जो है भगवान राम तैयार करके स्थापित कर दिए। हाँ। जब हनुमान जी लेके पहुंचे ना तो वो अभिषेक हो चुका था। हाँ। वो नाराज हो गए कि भाई मैं इतनी दूर से लेके आया हूँ। तो बोले नहीं, आपकी शिवलिंग भी बाजू में स्थापित होगी, और बाजू में स्थापित किया गया है। और ये कहा गया कि जब तक इसका दर्शन नहीं करेंगे तब तक ही इसका दर्शन पूर्ण नहीं होगा। माना ठीक। जाएगा। ये स्थिति। एक चीज और बताइए कि अब चूंकि हम कवर्धा एक ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जगह है, और मोनार्की मतलब यहाँ पे राजा रहे हैं, अभी भी राजमहल है। राज परिवार के एक व्यक्ति अभी भी, जो राजा के भाई शायद जी, हैं, जी। वो चुनाव भी लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से यहाँ पे। लेकिन चुनाव से इतर कवर्धा हम सब जगह तो जा नहीं सकते, सब जगह दिखा भी नहीं पाएंगे, समय कम है। कवर्धा के इतिहास की 2-4 चीजें और क्यों मशहूर है। पचराही की आप जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में बताइए। कवर्धा की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा संक्षेप। प्राचीन हिस्ट्री को पहले बता देता हूँ मैं कि मंदिर दिखाते रहते हैं हाँ, अपन। हाँ। पचराही जो है, हाँ। एक्चुअल में पचराही का काल जो है और इनका काल लगभग समान है। और पचराही क्या चीज है पहले ये पचराही 5 रास्तों से वहां पर 5 रास्ते निकले हैं। और एक आपका रतनपुर का, शिवरी नारायण का, इधर माहेश्वर मंडला का, और इधर कामकंदला की नगरी डोंगरगढ़ का, इस तरह से, और राजिम। तो 5 रास्तों का समूह है, इसलिए पचराही कहा गया। कुछ कुछ जगह पथलाही भी कहते हैं उसको। वहाँ खुदाई हुई, उत्खनन हुआ। जब उत्खनन हुआ तो वहाँ पर सबसे पहले महाकंकाली की मूर्ति बहुत पहले से थी वहाँ। तो उत्खनन के लिए जब उनका रिक्वेस्ट किया गया सीएम साहब से, जब रमन सिंह सीएम थे, तो उन्होंने खुदाई प्रारंभ की। तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां निकली। छोटे गणेश, बहुत छोटी गणेश की प्रतिमा, ब्रह्मा जी की मूर्ति। किस समय की हैं वो? ये सारी मूर्तियां जो है ना 9वीं से 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के बीच, लगभग इसी समय लगभग इसी समय। लेकिन जो सबसे खास चीज वहां निकली वो है मोलास्का प्रजाति का जीवाश्म। हाँ, जली जीवाश्म, मोलास्का प्रजाति का, जिसको बाद में लंदन से उस कार्बन डेटिंग में उसको 15 करोड़ वर्ष पुराना माना गया है।
अच्छा, हाँ, जली जीवाश्म। कहाँ रखा है अभी वो? और वो रायपुर के घासीदास म्यूजियम में सुरक्षित रखा रखा हुआ है। हुआ है। और कवर्धा में जो महल है, जो राजाओं का इतिहास है, उसका हाँ, इतिहास उसका क्या है? बहुत संक्षिप्त इतिहास है। हाँ। एक्चुअल में पंडरिया राज परिवार था, पुराना था, और उसी राज परिवार का एक सदस्य महाबली सिंह, उसको ये यहाँ पर भोंदा का जो जमींदार है, उनके द्वारा जब गढ़ामंडला का राजा जो है और सागर, उसके बीच में युद्ध हुआ, तो उनको सैनिक सहयोग करने के लिए यहाँ महाबली सिंह को भेजा गया। बहुत शक्तिशाली और युद्ध कला में माहिर थे वो। अच्छा, तो वो गए, और बाद में जब वो मंडला के राजा का विजय हुआ, मंडला भी मध्य प्रदेश में है। हाँ, तो उन्होंने जितने भी सहयोग किए थे उनको आमंत्रित किया, अच्छा, और एक अच्छा सा आयोजन करके उनको पुरस्कृत करने के लिए। तो उस दौरान महाबली सिंह ने कहा कि भाई आप चूंकि नहीं गए थे सहयोग देने, तो मंडला के राजा को कहा कि मतलब यहाँ के भोंदा के जमींदार को, इसलिए मैं जाता हूँ, चूंकि युद्ध में मैं गया था। तो वो गए वहाँ, तो वहाँ पे गढ़ामंडला ने के राजा ने उनको ये सिद्ध कर दिया कि भाई आप कवर्धा को एक रियासत के रूप में स्थापित कीजिए। ये 1751 में फिर कवर्धा पहला रियासत बना। 1751 जी, और पहले राजा महाबली सिंह बने। महाबली से। और उनकी मृत्यु 1801 में हुई। फिर राजा जियार सिंह आए, जिसको निर्माणकारी या कारपेंटर किंग कहा जाता है। अच्छा। कवर्धा में जितने भी मंदिर और बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, सब उन्हीं के कार्यकाल की और है। अभी भी राजा का महल है, हाँ, राजा अभी और भी रानी राजा उसमें का रहती महल है, हैं। और वो मोती महल के नाम से फेमस है। हाँ। वो मोती के आकार का गुंबद है। और वर्तमान में योगेश्वर राज सिंह जी उनकी सुपुत्र हैं। और जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं राजा खड़गराज सिंह, वो योगेश्वर राज सिंह के चाचा यशवंत राज सिंह थे। उनको लोहारा की जमींदारी दी गई थी, उनके तो उनके सुपुत्र हैं उनके वो। सुपुत्र, उनके जी। चचेरे भाई जी, हैं। चचेरे भाई एक हैं। आखिरी चीज और जी। कि कवर्धा जब हम बोलते हैं, इस जिले का नाम बाद में कबीर धाम हो गया, तो ऐसा लगता है कि कबीर धाम से ही अपभ्रंश होकर कवर्धा बना है। कवर्धाम, है ना, आप बोल है ना, कवर्धा वहीं से है। हाँ, तो और थोड़ा इस कबीर पंथ से, इस भूमि के जुड़ाव, इस जिले के आसपास के जुड़ाव के बारे में। ये एक्चुअल में क्या है, कवर्धा का नाम कवर्धा ही रहा है। कबीर धाम का नाम इसलिए जोड़ा गया कि वो बाद में कवर्धा में जब वो आए, तो उनको आमंत्रित किया राजा उजियार सिंह ने। वो उस समय महाराष्ट्र के किसी शहर में रहते थे, तो उनसे आमंत्रित किया कि आप एक अच्छे विचारक हैं, तो कबीरदास जी आइए। को? नहीं, कबीरदास जी को नहीं, उनके शिष्य को। अच्छा। धनी धर्मदास जो है उनका मुख्य शिष्य रहा है। हाँ। उसके बाद के शिष्यों में तो हक नाम साहब, उनके वंश के 42 वंश गुरु हैं उनके, होना है, तो उसमें से ये जो हक नाम साहब 8वें, तो उनको आमंत्रित किया कवर्धा आइए, और वो आए, और इस क्षेत्र में आके फिर कवर्धा में कबीर मठ की स्थापना की उन्होंने। और उसके बाद 4 गुरु यहाँ पर कवर्धा में हुए। बाद में 2 गुरुओं में आपस में विवाद हुआ वंश के कारण, तो वो जो दामाखेड़ा वर्तमान में है, वहाँ जाके स्थापित कर दिए। अच्छा। तो इस तरह से यहाँ का मूल तो यही है। कबीर पंथी अभी भी बड़ी हाँ, संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में। ये यहाँ एक बहुत बड़ा शताब्दी समारोह हुआ, तो उसमें लोगों की मांग हुई कबीर पंथियों की, कि कवर्धा चूंकि कबीरदास जी का के मानने वालों का प्रमुख स्थल रहा है और 4-4 गुरु दिए हैं, तो इस स्थान का नाम वास्तव में कबीर धाम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई शहर का नाम मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, राज शासन को अधिकार जिले का नाम बनाने का अधिकार है, तो उन्होंने जिले का नाम कबीर धाम कर दिया। ठीक है, तो ये कवर्धा के भोरम देव मंदिर का इतिहास और महात्म्य हमें बता रहे थे आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी। आप रिटायर्ड शिक्षक हैं, एक पुस्तक भी लिखी है आपने। जी, कवर्धा दर्शन एक पुस्तक, कवर्धा दर्शन नाम से इनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित है। चुनाव यात्रा चलती रहेगी, पर बीच बीच में ऐसे इतिहास और संस्कृति के नगीने जो दिखते हैं, उनके बारे में भी अपन बताते रहेंगे। मेरा नाम कुलदीप है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में मैं मौजूद हूँ। कैमरा के पीछे हैं पंकज सहनी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा।